ओ भाई, इतना फूटी किस्मत कोनो दुश्मनों का ना हुए हैं। हमको ना देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और हो सकता है कि आपको कब हुआ है। अरे भाई, मलिच्छा का टाइटल, मलिच्छा का वीडियो देख के ना बहुत अजीब फील हुआ। आपको भी हुआ होगा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनमें ना कुनबा की सच्चाई आ सकती है सामने। और कई बार आई भी है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये सच्चाई बहुत कड़वी है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। इतना घटियापन कैसे कोई कर सकता है इस लेवल पे आके? इतना स्वार्थी कोई कैसे हो सकता है? मतलब भाई, दूसरों के लिए तुम जलनखोर हो, षड्यंत्रकारी हो, पर अपने सगे भाई के लिए भी तुम इतना षड्यंत्र कर सकते हो। इतने ज़्यादा तुम गिरे हुए कैसे हो सकते हो? सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मलिच्छा की बिल्कुल नहीं पसंद है और उन्हें आगे पसंद ना आएंगी, लेकिन उनके साथ ना इस समय जो हो रहा है ना वो देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई साहब, वैसे तो ये सारे के सारे बहुत षड्यंत्रकारी हैं और अपने कागजी रिश्तेदार मतलब कागजी पति के साथ भाई का माइंड गेम चला रहे हैं, सबको पता है। और सब बड़े एक से बढ़कर एक जहरीले हैं, सबके अंदर एक से एक अलग उम्दा किस्म के जहर भरे हैं। लेकिन मलिच्छा के साथ इस समय जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। हमारी आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें होती हैं तो एक अलग ही चीज़ होती है, अलग ही तरीके से सब लोग ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। लेकिन इस कुनबे में आज पूरी की पूरी सच्चाई की पूरी परत खुल गई और यकीन मानिए, अगर आपने वो चीज़ समझ ली होगी तो मन कर रहा होगा कि इनके सबके तमाचा जड़ दें। और साथ ही ना इनका जो झूठापन है ना उसको लिख तो चाहे तुम जितना दो कमेंट के माध्यम से उनका सबका गला दबा दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं इस बंदे को का यू फील नहीं हुआ होगा। या फिर लड़की पक्ष वालों को ये सब दिख नहीं रहा होगा, सब दिख रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझ भी रहे होंगे। हो सकता है वक्त इसका दवाई कर दे, बिल्कुल कर सकता है। कहा कि ना दुपट्टा ने कुछ चीज़ें व्यक्त कर दी हैं। तो मलिच्छा कहाँ जा रहा है, सबसे पहले टाइटल की करेंगे बात। तो फिर चलो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, आज इन सबके ना ससुर के नातियों के ना असली रंग आपको हम दिखाएंगे, असली रंग से ना रूबरू कराएंगे। चाहे ये घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे जवन का व्यक्ति हो, सबके ना चिट्ठे आज खुल जाएंगे और आपको भी लगेगा ना कितना ये शातिर, कितने गिरे, कितने लुच्चे तुच्चे, कितने किच्चड़ विच्चड़ लोग हैं। कहा कि कुछ लोग कहते थे किच्चड़ फैमिली, लेकिन रियल में किच्चड़ का है। देखिए, कोनो इंसान किच्चड़ नहीं होता है, उसकी सोच है ना, उसके विचार ये दर्शाते हैं कि वो किच्चड़ है या फिर लिच्चड़ है या फिर कमल का फूल है या फिर कुछ और है? तो चलो भाई, आज का रंगारंग कार्यक्रम में आज इन सबके कलर से आपको रूबरू कराते हैं। आएंगे आप तक आएंगे। मम्मी जी है पेशेंस, मम्मी जी बीमार हैं, बहुत बेकरार हैं, खोआ उनका सोना चांदी चैन सुकून भी खो जाएगा। मम्मी जी थोड़ा धैर्य है, पेशेंस। तो जी बताते हैं, आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। सबसे पहले टाइटल की ही बात कर लेते हैं। टाइटल जो है ना उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, है ना। प्रकाश डालना ज़रूरी है। हालांकि बदली है, टरू वाले भी खोपड़ी पाए चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, टरू वाले से निपटना आता है। इन लॉज के साथ मैरिज शॉपिंग, शेरवानी, लहंगा और सेहरा। पहला टाइटल का है, पहली लाइन का है, इन लॉज के साथ मैरिज शॉपिंग। पीछे आए हमका टूटिया हुआ है, इनका सबका टोट हम तोड़ दिया हुआ, ज़्यादा च्यों च्यों करें तो हैं। इनको पहले कुछ खाने दे देते हैं, दाना डाल दे तो टरू वाले चुप हो जाते हैं। आओ टरू वालों, नाच पीटो, तुमको कुछ खाने देते हैं। हाँ, तो अब खाएंगे तो चुप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो इन लॉज के साथ शॉपिंग बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। आजकल तो ये सब होता है, आम बात हो गई है। और यूँ होता है कि भैया लड़का लड़की राज़ी हो जाते हैं और एक दूसरे से मैचिंग करते हैं ना, तो भाई कपड़ा लत्ता साथ में लेते हैं। दोनों फैमिली चली आती हैं, उधर से लड़का वाला, इधर से लड़की वाले हैं, मिल जुला के ले लेते हैं। और थोड़ा बहुत कुछ लोगों के रूल्स बिल्कुल सख्त होते हैं कि ना तुम हमारे लड़के के लिए करोगे और ना हम तुम्हारे लिए, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग होता है कि लड़का लड़की का भी खरीदवा देते हैं। आज के उनको भी पता भैया ये हमारे दामाद हैं, हमारे बहुरियाँ हैं। तो मलिच्छा कहाँ पहुँच गया, शॉपिंग करा हुआ है हमेशा की तरह अकेला। भाई चाहे वो इंगेजमेंट रही हो, चाहे वो पहले शादी की शॉपिंग रही हो, चाहे अब ये सेहरा और दुनियादारी जो करेगा वह है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, दोनों बहनें आई हैं। एक तो पहले से थी, तो उसके बारे में बोल ही नहीं सकते कि भाई नहीं थी, हाँ, लेकिन पहले भी नहीं गई थी, अब भी नहीं गई थी। और ऐसा नहीं है कि नोना जिज्जा यहाँ पर है नहीं। कहा कि भाई इनको सबको लगता है कि छुटकन्ना जिज्जा है ना, कागजी पति, वो छुटकन्नी के जान का खतरा है, तो नोना यहाँ बॉडीगार्ड बन के रह जाते। बड़कन्नी मुखिया, हाँ मुखिया हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। नाच पीटों जब डाला है तो खाओ ना, कहा काँव काँव कर दो पड़ा है, मारेंगे तो मरिन जाओगे तेरी तो है। मानेंगे नहीं, ये बहुत जहरीले हैं, टरू वाले हैं ना, है ना। तो इनको बोलने दो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर पॉइंट हम एक को ना भूलेंगे, हम आपको उन पॉइंट से रूबरू कराएंगे। तो भैया दोनों में से कौनों काहे नहीं गई? अरे मम्मी जी का तो हाल है बेहाल है, 200 के पार हो गया शुगर है। तो उनका पहले दिखा दी से नाप तोल का घर से निकले से पहले कि अगर तुमका सबको लगता है तो मम्मी जी का तबीयत ख़राब है, इसलिए हम उनको नहीं ला सकते। दोनों बहनियाँ पिछला 6 महीना से शॉपिंग कर रही हैं। उनका 6 महीना से भाई की शादी में
जो तैयार श्यार होना उका इलाज पानी हो नहीं पा रहा, हर बार कुछ ना कुछ रह जा रहा है। तो दूल्हा दुल्हन का नंबर ही नहीं आ रहा, अपन शॉपिंग से नहीं उबर पा रही, तो बाकी लोगन का का ही करेंगी। तो भाई साहब काहे नहीं गई, दोनों में से एक चली जाते हैं। नोना यहाँ छुटकनी की जान को रखा लेते, कोनो मानो बम बन के आते, विस्फोट उस्फोट ना कर पाता हो। और अब तो भैया CCTV की नज़र में है, कोनो दुश्मन आवाज़ घबराई पहले है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत बदकिस्मत आदमी है। टरू वाले हॉर्न बजा रहे हैं, आवाज़ दब जाए, पर आवाज़ बुलंद है, बुलंद ही रहेगी, इधर से भी बजा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि जब दोनों फैमिलीज आनी चाहिए तो पहले भी इतिहास गवा रहा, और अब फिर इधर से कौनो एक चली जाती, सब ना जाती है। मम्मी जी का बुखार है, मम्मी जी बीमार है, मम्मी जी का सोना चांदी खोए गवा है, पर दुई बिटौनी ये दुई बिटौनी जो कटरीना बनना है, कोनो को करीना बनना, कोनो को मम्मी जी को रेखा बनाने का सपना था, पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। पर ये दोनों में से कोनो एक काहे नहीं गई, बताओ काहे नहीं गई? 100 की सीधी बात है भैया, कुछ पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं गई हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, अपन अपन शॉपिंग खुद दे करो, हम काहे जाएँ, हम काहे अपना चवन्नी खर्च करें। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वाकई में ना दुई बहनियाँ होते हुए जो उन्हें इकलौते भाई की शादी का इतना दिन से कमा रही हैं, अगर 2-4 हज़ार न सही 10-20 हज़ार खर्च कर देती, कहा कि अभी तक लाखों कमा चुकी हैं और आने वाले टाइम में कई लाख और कमाएंगी यही की शादी से। इसी आंचल दुपट्टा को ना कंटेंट बनाएंगी हैं, इंटरव्यू करेंगी, न जाने का चैलेंज करेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, कितने लाख कमाएंगी। अगर उसमें से 50 हज़ार भी खर्च कर देती है तो कुछ हो जाता है, साथ ही चली जाती, ना खर्च करती, बेशर्मन की तरह जैसे तुम्हारा भाई जाता है वैसे चली जाती, मैगी और इधर उधर टिक्की उक्की में काम चला लेती। भाई जब उनके रिश्तेदार मिले तब जाकर मलिच्छा ने कुछ 2 चपाती खावा, उससे पहले वहाँ शॉपिंग करते वक्त सिर्फ टिक्की में काम चलाई से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर भाभी की शादी की शॉपिंग में एको बहनियाँ नहीं आई, मलिच्छा बस मुंह उठा के एक सौरभ भैया के साथ चला हुआ। भाई कमाल है। तो ये मलिच्छा का दुर्भाग्य है, मलिच्छा काहे नहीं सोच पा रहा है, या सोच है करके भी चुप है, लेकिन इनके यहाँ इतिहास गवा रहा है। सब स्वार्थी हैं, सब ना सिर्फ अपना अपना काम देखते हैं, सिर्फ अपना अपना कंटेंट निकालते हैं, बाकी किसी का कुछ एक दूसरे से लेना देना नहीं है। हाँ, जहाँ पर लगता है कि चारों तरफ से अटैक हो रहा है तो एक दूसरे के लिए बोल देते हैं, और वो भी बोलते सिर्फ इसलिए हैं, हम साथ हैं, हम खड़े हैं, हम पड़े हैं, इसलिए बोलते हैं कि लोग को इधर से कुछ मिले, मिर्च मसाला है ना, लोग वीडियो देखें। अगर इनके वीडियोस पे पैसा ना मिले तो ये सब ऐसा बोलेंगे, अरे कतई ना बोलेंगे भाई साहब, मुँह ही ना खोलेंगे। तो इनके रिश्तों में कितना प्यार है, कितना अपनापन है, आपने देख लिया। कितना उस आने वाली नई लड़की को ये बहन मानते हैं, कोई बच्ची मानता है, कोई गोदी लिया है, कितना समझ में आ गया। टरू वालों अभी भी तुम सबको समझ में नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ सोच लिए होगे यहाँ से। तुम लोग भी ना थोड़ा अपना इलाज पानी करा लो, डॉक्टर के पास जाओ, कहा कि ना ये अगर सोच ऐसी है ना तो कुछ गड़बड़ है। अगर तुम हरदम नहीं सबको सही मानते हो तो बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। अब इनके पूरे कारनामे यहाँ पे खुल रहे हैं। एक को जाना चाहिए था, अगर दोनों में से कोनो नहीं जा सकती थी, पर नहीं गई, क्योंकि एक नंबर की बेशरम है, एक नंबर की चालबाज है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। वही भाई भाभी को कंटेंट बनाए लाखों कमा रही हैं, पर मजाल है फ़र्ज निभा रही हैं। बड़कन्नी के लिए बस टाइटल डालना आसान होता है, खड़े हैं खड़े रहेंगे। छुटकन्नी घर बिगाड़ के सब कुछ यह करके बैठी हैं, छुटकन्नी तो खैर समझ में ना आवा हुई। और अभी देखो, लेकिन इधर ना इरादे बिल्कुल क्लियर हैं। एक का संदेश दिया है वीडियो में दुपट्टा ने, हैं कि जिसको जो लगता है लगे, बाकी लोग आए खरीदवाए दो, है तुम हमार हुए वाले पति हो, मतलब पति हो। अभी तक मम्मी पापा की छत्र छाया में थी, पापा ने बहुत सारा खर्चा उठाया, अब तुम्हारी बारी आई है, तो यूँ कहीं ना कहीं टरू वालों को तो कोई लेना देना है ही नहीं। जो बहनियाँ हैं उनके लिए संदेश है कि ना अब ना हमारे रास्ते में आने का कोशिश भी मत करना, थोड़ा ना दूर ही रहना, दूर है। काश के अभी सब चल नहीं पाएगा। तो संदेश तो पूरा दे दी से कि हम आएंगे और खर्च भी करवाएंगे। भाई वो चमड़ी चला जाए दमड़ी न जाए, वो भी इंसान है। तुम्हारे मम्मी पापा को रेस्टोरेंट ले जाके हम मैगी वैगी टिक्की उक्की बतासे खाए काम चला लिस। तुम्हारे भाइयन का भी यह करिस हैं, बेशर्मी तो बहुत सारी करिस। भाई टिक्की बतासा खवा में याद है मम्मी जी का तिछिन जा तो वो सब हमको अभी भी याद है, आप लोगों का भी याद होगा। तो दुपट्टा का तो संदेश आए गवा है। जब वहाँ पे मलिच्छा ने पूरी शॉपिंग कर ली और एक चीज़ वो दिखाया था, वो सेहरा, तब मेरे को बहुत अजीब लगा। कैस कि हमारे घर पे भी 2 भाइयों की शादी हुई है, ये सारा सामान हम लोग ख़रीद के लाए थे, भाई को साथ में ले गए थे, पसंद उसे ज़रूर कराए थे, पर हमने ख़रीदा था अपने भाई के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी। ऐसा ही हमारे यहाँ आपके यहाँ भी होता होगा कि भाई का ये सारा सामान इधर से हम लोग ख़रीदते हैं। वो बेचारा अकेले गया, उन लोगों की पसंद की, बेचारा मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे को दया आ रही। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा कुकर्मी है मुझसे ज़्यादा कौन ज़्यादा मुक्तभोगी होगा,
ससुर का नाती 5 स्ट्राइक दी था, चैनल उड़ाए दी। पर इस चीज़ में मुझे दया आई, पता नहीं क्यों, कि अभी ना दोनों बहनों या किसी कोई नौने साथ में चला गया होता। ससुर का नाती पता नहीं का कोना पकड़े पकाए रहा है। मम्मी तो खैर अपना शुगर लेवल बढ़ा के बैठी हैं, तो अपना बहाना ढूंढ लें। दोनों बहनियन का तो हमको ना इतना कसम से इतना गुस्सा आता है कि भाई इतना ज़्यादा बेशरम औरतें हमने ज़िंदगानी में नहीं देखी कि वही भाई भाभी से तुम ना कमा रहे हो। तो छटकन्नी बड़कन्नी, एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। पहले बड़कन्नी के बारे में कह लेते हैं। बड़कन्नी, तुम यहाँ पर सबके जो रिश्ते हैं उसमें का बन जाती हो। आप सबको पता है हमारे जिज्जी का कंपेयर किससे किया गया है। हालांकि वो रियल लाइफ में थी, रियल लाइफ में नहीं थी। रियल लाइफ में 2 बच्चे हैं और उन बच्चों का पालन पोषण करती हैं, बहुत अच्छी मॉम है। और इस समय झलक दिखला जा में आ गई हैं दोबारा, 11 साल बाद शायद झलक दिखला जा वापसी कराए हैं। तो वैसे बड़कन्नी की परफॉर्मेंस का होती है यो। जी हाँ, ये अपनी भाई बहनों की ज़िंदगानी की कोमलिका ही है। कोमलिका रियल लाइफ में है, रील में नहीं। तो इन्होंने इससे पहले भी का कर्मकांड करे हैं। आपने छटकन्नी की अगर आप न्यू हो तो प्रीवियस वीडियोस देख ही लिए होंगे, कैसे उसकी बॉन्डिंग उसके सास उसके पति के साथ थी और कैसे सब मिलजुल के एक साथ काम करते थे। और छटकन्नी के टाइटल भी ये थे कि हम सब साथ हैं तो सब पॉसिबल है, यू है, वो है, फलान है, धमाक है। लेकिन उस बॉन्डिंग में जब ये कोमलिका घुसी तो सब तहस नहस मचाए रहे। पहले उस बंदी को समझ में आ गया था कि कहाँ से आग लगी, कहाँ कौन जल रहा है और कौन कहाँ कैसे एंट्री कर रहा है। लेकिन मम्मी जी बीच में मीडिएटर बन के सुलहनामा कराइन, और सुलहनामा करे के बाद जैसे बड़कन्नी एक बार घुस पाई छुटकन्नी के ज़िंदगानी में, फिर जौन करी से हुआ आज आप सबके सामने है रिजल्ट के रूप में। हालांकि छुटकन्नी कभी उस तरफ प्रकाश पड़ ही न पाएगा। गलती पे गलती करती गई, रिश्ते को इस लेवल तक ला दिया है कि भाई साहब अब इनकी कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता है वहाँ पर, और इनकी वैल्यू हो गई है ज़ीरो, जो कि आप सबको ज्ञात ही है। हालांकि छुटकन्नी अभी भी अंधकार में है और आगे भी अंधकार में ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसे कर लिए हैं छत के ऊपर अपना छत बनाए कर। तो छुटकन्नी का बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है। बहुत पहले एक मूवी आई थी और ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही याद दिलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना छुटकन्नी का रूप है हम एक बार आपको दिखाई दें। कहा कि छुटकन्नी का रूप कुछ ऐसे है, वो अपनी दीदी और जीजा के लिए कुछ ऐसी ही सोच रखती है। 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना, आपकी सेवा करना और आपकी देखभाल करना। एक लाइन रह गई तो मैं पूरा कर देती हूँ, और आपके हाथों की मैं कठपुतली हूँ। जब जिधर चाहो धागा खींच लो, मैं उधर झुक जाऊँगी, उधर एक्टिंग करने लगूँगी, उधर परफॉर्मेंस देने लगूँगी। तो इसके अलावा छुटकन्नी के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, 2 हैं। एक अपने प्राणनाथ प्रियतम कागजी पति को परेशान करना, उसके केस को लंबी से लंबी तारीखें प्रोवाइड कराना, और दूसरा का काम है अपने दीदी जिज्जा, प्राण प्रिय दीदी जिज्जा के जो भी निर्देश हैं, जो भी स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करना। इसके अलावा छुटकन्नी की ज़िंदगानी का कोई दूसरा किनारा नहीं, कोई दूसरा कहानी नहीं, कोई दूसरा और छोड़ नहीं है। बस भाई घर बनवा दी से अपनी दीदी और जिज्जा का स्वागत करे के खातिर। हालांकि 10 बार बोल चुकी है, लेकिन मजाल है जिज्जी के मुंह से एक तारीफ़ा का शब्द निकल जाए, हैं बातें बदल देती है। ऐसी जलनखोर जिज्जी पाई है छुटकन्नी ने। और अगर ऐसा बर्ताव, ऐसा रुख उधर से होता ना ससुरारी की तरफ से, तो यह छुटकन्नी का ना दिमाग ख़राब हो जाता। तो खैर कोई बात नहीं, तुम ना सेवा करो, सेवा में तत्पर रहो, यह तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएगा। बाकी कतई कुछ हो ही नहीं सकता छुटकन्नी तुम्हारी ज़िंदगी का कहानी में। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत गलत रास्ता जा रही हो, और जो रास्ता चली गई हो, पर जिस शादी को तुम इतने दिन से सारे लोग मिलकर बेच रहे हो, कम से कम किसी एक चीज़ में तो शरीक हो जाते। बस यहाँ पर तुम लोग ना बस मरे जा रहे हो, आपस में मरे जा रहे हो। मुझे ऐसा दिखना, उससे अच्छा दिखना। एक तो दुल्हने बने बेकरार है, लाल ना जुत्ती लेके आई है, लाल कुर्ता लेके आई है। हमें लग रहा है कि दुल्हन की जगह सब यही का देखेंगे। बड़कन्नी की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो यूँ नौटंकी ड्रामा आपको लगता का है, ज़रूर 2 शब्द लिखिएगा जो ये सब फिर से रंग दिखाए दी ने। और दुपट्टा ने भी उधर बहुत सारा चीज़ क्लियर कर दिया है।
इशारा तो दे दिया है। लेकिन जब मलिच्छा अकेले गई सब शॉपिंग करे तो लगा कि भाई साहब ये फैमिली है, इतना ढोंग करते हैं, इतना बॉन्ड होने का है ना। और एक तरु वाले ने बोला कि हाय चीपड़, तुम्हारे सासू अम्मा तो बिल्कुल हीरोइनी के माफिक हैं, कौन हीरोइन से कम नहीं है। भाई कमाल है। तो ये सारा सब चल रहा है। उधर से दूसरी की तैयारी भी चल रही है। अरे घेराव करने की, जैसे शादी हो जाएगा 7 फेरे हो जाएंगे, वैसे ना जो छोटे जिज्जा हैं उनका पूरे तरीके से घेराव किया जाएगा। खबर आई है और खबर आती है जो वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। कुछ और प्लान बन रहे हैं और तारीख बढ़ाने का भी एक नया बहाना मिल चुका है। देखना कैसे तारीख पे तारीख आगे और बढ़ेंगी। तो बस मैं चलती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं लाइक, और अगर चैनल पे है नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ना आपको न्यू वीडियो फिर से मिल जाए। तो ये कुनबा वासिन का उम्मीद करते हैं आप पहचान गए होंगे। अगर कोई टरू वाला देख रहा है तो अगर तुमको थोड़ा भी समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शब्दों का चयन थोड़ा कर लेना ढंग से, और थोड़ा दीदियों का प्रेम कम करो। का तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है? यकीनन नहीं होता होगा। भाई बंधु की शादी में सब लोग शरीक होते हैं, और शॉपिंग ऐसी चीज़ है ना भाई, बाहर लोग के ऑफिस जाने के बाद हम लोग भी शॉपिंग पे निकलते हैं। ऑफिस से जाने के बाद शाम को बाहर शॉपिंग होती है, खाना पीना होता है, मज़ा आता है सारे लोग मिलकर जब शॉपिंग करते हैं। इधर का चल रहा है लग रहा है रौनका खुशियाँ, सबकी खुद की खुशियाँ हैं। मेरी खुशियाँ, छुटकन्ने की खुशियाँ, मम्मी की खुशियाँ तो आग लग गई। काश कि उससे एक तो मम्मी जिसे एक्टिंग करावा जा रहा है, दूसरा का मम्मी के हिस्से में सिर्फ काम आवा है। हालांकि बड़कन्नी वहाँ बड़ी बड़ी बातें करी था, लेकिन मलिच्छा के वीडियो में मैंने देखा मम्मी जी चूल्हे पे खाना बना रही। मम्मी जी बस एक सदस्य और बढ़ने वाली है, उसके लिए भी अब अधिक खाना बनाने का ट्रेनिंग ले ही लीजिएगा, चूल्हे पे खाना बनाने की है। तो मम्मी जी बस काम करते नज़र आ रही हैं, बाकी वही दोनों अपना प्लानिंग कर रही हैं। हमको कटरीना दिखना, हमको करीना दिखना, हमको दीपिका दिखना, एक से बढ़कर एक मेकअप करा रहे हैं। तो चलो अभी के लिए इतना ही। 2-4 शब्द लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टाटा बाय बाय।